इन्फ्लुएंस और कॉमन सेंस। तो चलिए पहले सीखते हैं कि आखिर ये इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट किया जाता है और कौन सी बातें हैं जो इसे अफेक्ट करती हैं। किसी पर भी प्रभाव डालने के कई तरीके होते हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उसका इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। लेकिन किसी को पसंद करना या खुद को किसी और के सामने ऐसा बनाना जिससे वो आपको पसंद करें या आपसे प्रभावित हों, इस सब की शुरुआत एक ही जगह से होती है और वो है आपका अपना माइंड। हमारा माइंड या हमारा कॉन्शियस ही है जो कि इन्फ्लुएंस को ड्राइव करता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई बार आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही आप वहाँ के जंगलों, वादियों, पेड़ पौधों, मौसम और शांति से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो वहीं बस भी जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है या क्यों होता है? असल में ये उस जगह के एनवायरनमेंट का आप पर प्रभाव की वजह से होता है। आप चाहें या न चाहें, वो आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि आप उसी जगह पर रह जाना चाहते हैं और अपनी आम रेगुलर लाइफ से दूर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये समझते हैं कि ये इन्फ्लुएंस काम कैसे करता है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव की बात करें तो ये सिर्फ आपकी बॉडी पर ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा आपके माइंड पर असर करता है। इसलिए जब हम बात करते हैं किसी पर प्रभाव डालने की, तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचेगा। नेचर एक ऐसी चीज है जिससे इन्फ्लुएंस करना हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नेचर हमें सादगी और विशालता का सबक सिखाती है। हमें इस लेसन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ये चीजें किसी भी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती हैं, वैसे ये हमारी सोल को भी प्रभावित करती हैं। इन्फ्लुएंस या प्रभाव एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक इंसान दूसरों पर अपनी एनर्जी और अपने थॉट्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट छोड़ता है और दूसरों के डिसीजंस को भी ड्राइव करता है। इसी तरह से देखा जाए तो लोग दूसरों के जरिए अपने थॉट्स और आइडियाज के साथ अपने जाने के बाद भी इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं, जैसा कि अक्सर बड़े फिलोसोफर्स और नेताओं के बारे में कहा जाता है। ये जो इन्फ्लुएंस हम दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड पर डालना चाहते हैं, उसके लिए एक चीज जिस पर हमें काम करना चाहिए वो है एनर्जी। अब ये इन्फ्लुएंस करने की शक्ति आती कहाँ से है? तो समझिए कि ये हमेशा से हमारे अंदर मौजूद होती है। जी हाँ, ये एनर्जीज हमारे अंदर ही होती हैं। बस प्रॉब्लम है कि हम इन्हें पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करते। यदि हम एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यानी यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने और हमारी बात माने, तो ये जरूरी है कि हम अपनी एनर्जीज को सही दिशा में डाइवर्ट करके उनका इस्तेमाल करें। अपनी एनर्जीज का मैनिफेस्टेशन करके आप उसे मॉरल बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हम सक्सेस की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हैं। हमें ये भी समझना होता है कि सक्सेस जो है वो हमारी एक या कई इच्छाओं का पूरा हो जाना है और ये एक कारण देती है उन लोगों को जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन इस इन्फ्लुएंस के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर की एनर्जीज के बीच सही और गलत की लड़ाई पर फोकस करें, क्योंकि ये लड़ाई हमारी ताकत और एनर्जी को बढ़ाती है, जिससे हमारे जीने की इच्छा और बढ़ जाती है। अब जरूरी है कि हम अपनी पावर्स का यूज करके एक गोल को अचीव करें और एक नए गोल की तरफ आगे बढ़ें। एक इंसान जिसमें मॉरल पावर्स बहुत हैं, वो किसी को भी अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो किसी को इन्फ्लुएंस करने का सबसे पहला तरीका है अपनी एनर्जीज का सही तरीके से और सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिससे आप किसी पर भी अपना प्रभाव जमा सकते हैं, जिसे हम पर्सुएशन कहते हैं। मैं हूँ पल्लवी भारती और आइए बढ़ते हैं मेरे साथ अपने अगले चैप्टर पर। आर्ट ऑफ पर्सुएशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी भारती और इस ऑडियो बुक समरी में हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस की। साथ ही बात कर रहे हैं उन तरीकों की जिनसे हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसा ही एक तरीका होता है पर्सुएशन, यानी किसी से अनुनय करने का। जैसा कि योरिटोमो ने सिखाया है कि पर्सुएशन दो तरह का होता है। पहला जो कि बहुत ही सूदिंग होता है और डायरेक्टली हमारी सोल पर असर करता है, और दूसरा अफ्रीका के रेगिस्तान की भयानक हवा के जैसा, जिसके इम्पैक्ट से बच पाना काफी मुश्किल होता है। ये दूसरी तरह का पर्सुएशन, जिसे इविल पर्सुएशन कहते हैं, सबसे खतरनाक किस्म का होता है, क्योंकि ये बाहर से देखने पर बहुत अट्रैक्टिव लगता है और किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।
अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो योरिटोमो काउंसलर्स को ऐसा ही एक इविल पर्सुएशन मानते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के लोग आमतौर पर आज को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखते हैं और ये कल की परवाह नहीं करते। इनफैक्ट अक्सर ये लोग कई दिनों तक सफर करते हैं जिससे इन्हें एक दिन की खुशी मिल सके, लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकती। इविल पर्सुएशन वाले लोग फ्यूचर में किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसके लिए वो आज के टाइम में कोई भी प्लानिंग नहीं करना चाहते। इसी तरह से योरिटोमो ने बताया कि इविल पर्सुएशन वाले दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनकी सोच नेगेटिव होती है, जिन्हें पेसिमिस्ट कहा जाता है। इस तरह के लोगों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदा होते हुए भी सिर्फ मौत के बारे में सोचते हैं। इनकी सोल एक बीमार आदमी जैसी होती है जो कि हर वक्त डिप्रेस्ड रहते हैं और अच्छे से अच्छे आइडियाज को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करें तो इस तरह के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें दूसरों के दुख और परेशानी में खुशी मिलती है। लेकिन इसके ऑपोजिट इस तरह के लोग भी होते हैं जो जिंदगी में हर तरह से खुशी ढूंढना जानते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उसमें भी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारे चारों ओर खुश रहने के बहुत से मौके हैं, इसीलिए हमें जिंदगी की तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों का मानना है कि हमें नेगेटिव सोच वाले लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, जिंदगी हमेशा ही जीने लायक है। इस तरह के लोगों का प्रभाव अच्छा होता है। इनकी बातें एक सही इन्फ्लुएंस डालती हैं, क्योंकि ये कमजोर और निराश लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। इसी एनर्जी के दम पर वो अक्सर अपने आप को फ्यूचर में होने वाली परेशानियों के लिए रेडी रखते हैं। अगर हम पर्सुएशन का इस्तेमाल सही और पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो हम किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने में सक्सेसफुल होते हैं। ये किसी भी दूसरे सोल्यूशन से ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। हमें ये समझना है कि पर्सुएशन में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि हम इमोशनल लेवल पर उन लोगों से कनेक्ट कर पाएं जिन्हें हम प्रभावित करना चाहते हैं। हम उन लोगों को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जिनके थॉट्स हमसे बिल्कुल अलग हों। किसी पर पर्सुएशन के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए सबसे जरूरी बात जो हमें सीखनी और अमल में लानी है वो है सुनना। जब तक आप दूसरों को सही तरह से सुनेंगे और समझेंगे नहीं, आप उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पर्सुएशन सिर्फ सुनने की क्षमता से ही हो सकता है, क्योंकि इस समरी के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर आप अपनी आंखों से किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द पावर ऑफ विजन। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि उनकी पपी आईज हैं या उनकी ऐसी आंखें हैं कि आप उनकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो कि सिर्फ आंखों के इशारे से समझाया जा सकता है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं आंखों के जरिए किसी को इन्फ्लुएंस करने की। अक्सर लोगों के लिए किसी की आंखों पर ध्यान न देना और उससे प्रभावित न होना बहुत मुश्किल है। इंसान की आंखों में खुशी या गम के भाव किसी न किसी तरह से दूसरों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनका असर सीधा हमारे ब्रेन पर पड़ता है। आंखों की अगर बात करें तो कुछ लोगों की नजर नेचुरली ऐसी होती है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। अक्सर ये लोग किसी भी चीज को बहुत देर तक बिना पलक झपकाए देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं आंखों के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की, तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट चल रहा होता है जिससे हम दूसरों पर कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए थॉट का होना जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जानवरों की आंखों में ये वशीकरण की शक्ति होती है। जैसे कि सांप, जो कि अपनी आंखों से किसी को भी सम्मोहित करने की ताकत रखता है। एक जापानी फिलोसोफर के अकॉर्डिंग, यदि आपको अपने किसी ओपोनेंट को या विरोधी को समझाना है तो उसके लिए हमें सीधे उनकी आंखों में देखना चाहिए, लेकिन बिना डिस्क्रेशन के। इस मेथड को अप्लाई करना एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की हरकत को आपकी बदतमीजी भी समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लिए उनकी जलन उन्हें कुछ भी फील करने से रोकेगी। इससे लोगों को बेचैनी जरूर होगी और वो दूसरी ओर आंखें घुमा लेंगे। लोगों की माने तो आंखों के जरिए किसी को इन्फ्लुएंस करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीजों के बारे में बात करें जो कि जनरल लाइफ और टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। इससे सामने वाले का आप पर एक विश्वास डेवलप होता है। इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी है कि आप बहुत ही कंपोज्ड और शांत रूप में बिहेव करें। इसके लिए पहले अपने आसपास के माहौल को समझें और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें।
हमें समझना होगा कि किसी भी चीज या एक्सप्रेशन को जल्दी या जरूरत से ज्यादा शो कर देने से हमें ही परेशानी होती है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझें तो यदि आप कोई चीज खरीदने जाते हैं और आपको वो चीज पसंद आने पर आपकी आंखों में चमक दिखाई दी जाती है, ऐसे में अक्सर दुकानदार हमारी इंक्लिनेशन को भांप कर अपने मनचाहे दाम बताने लगता है। आंखों के जरिए किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी है कि हमारी आंखों का डायरेक्शन और उसके देखने का तरीका बिल्कुल सही हो। और ऐसा करने के लिए अक्सर कहा जाता है कि आपको सामने वाले की नाक के पुल के बीच में देखते हुए सीधा आई कांटेक्ट बनाना है। इससे आप सामने वाले पर एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं। आंखों के थ्रू किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग और सही हो। ये एक तरह का ऑकल्ट है जो आंखों के जरिए एनर्जीज के ऐसे वाइब्रेशंस के साथ काम करता है जिससे सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। योरिटोमो कहते हैं कि किसी के दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी आंखों को हमेशा शार्प रखना चाहिए, जिसके लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस का सहारा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बांस की एक छड़ी को एक सिल्वर शीट के ऊपर रखें और फिर खुद उससे कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं और वहां से उस बांस की छड़ी को एकटक देखें। ऐसा करते टाइम आपको देखना है कि आपकी पलकें न झपकें। ध्यान रहे, ऐसा करने के लिए आपको अपनी फुल इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते समय आप गिनती कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा, आपकी गिनती भी बढ़ती जाएगी। जब आप अपनी आंखों के इस्तेमाल को पूरी तरह से सीख जाएं, उसके बाद आपको अपनी विजुअल पावर को बढ़ाकर दूसरों को सिर्फ अपनी आंखों के जरिए इन्फ्लुएंस करने में मास्टर बनना है। द पावर ऑफ स्पीच। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की ऑडियो बुक समरी